हर हर महादेव। तो हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथे नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग आते हैं उनका नाम है श्री ओंकारेश्वर, श्री अमलेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और बीच में एक टापू का निर्माण हो जाता है। उसी टापू में श्री ओंकारेश्वर और श्री अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस टापू को मांधाता पर्वत के नाम से जाना जाता है। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण में होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराजा मांधाता ने इसी पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे शिवजी प्रसन्न हो गए और इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा रहने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओंकारेश्वर मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है और ये संपूर्ण मांधाता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। यहाँ पर इससे थोड़ी ही दूरी पर श्री अमलेश्वर मंदिर स्थित है। लिंग के 2 स्वरूप होने के कारण इसे एक ही माना जाता है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनकी मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहाँ पर बहुत ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना जाता है। यहाँ पर जो भी जाते हैं भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। हर हर महादेव।